जीवन में कभी ट्रैफिक में फंसे होंगे तो शायद आप मेरी बात समझ पाएंगे कि जब हम कभी ट्रैफिक में फंस जाते हैं, चाहे 2 मिनट के लिए, चाहे 5 मिनट के लिए, चाहे आधे घंटे के लिए, कितनी भी देर के लिए, कभी अगर हम ट्रैफिक में फंसे होते हैं और जब वहाँ से छूटते हैं तो ऐसा लगता है ना जैसे कितनी खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं। बहुत अच्छा फील होता है। कभी कभी हमारा जीवन भी कुछ इसी तरह का हो जाता है। हम किसी ऐसी सिचुएशन में इस तरह से फंस जाते हैं जिसमें ऐसा लगता है ना हमारा दम घुट रहा है, पर हम ट्राई ही नहीं करते कि हमें उस सिचुएशन से बाहर निकलना है। अगर हम ट्राई करें तो सिचुएशन से निकल कर हमें सच में बहुत ही फ्री फील होगा। हम सब की लाइफ भी कुछ इसी तरह से होती है। अगर हम कहीं रुक जाते हैं तो हमारा जो समय है ना बहुत आगे चला जाता है, हम बहुत पीछे रह जाते हैं। इसलिए हमें ना हमेशा समय के साथ चलना चाहिए। अगर हमारी गाड़ी कहीं रुक गई है जीवन की, तो हमें उसे सोचना चाहिए कि हम वहाँ से कैसे निकल सकते हैं, क्या कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए। तो चलिए इन्हीं कुछ बातों के साथ आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। वैसे अभी वॉइस ओवर करते टाइम मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारा आवाज़ आ रहा होगा, बट आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि मेरे घर में है शादी, तो काम और मतलब ऑल टाइम काम ही चल रहा है घर में। और अभी सारवी सो रही थी। हस्बैंड ब्लेज़र लेकर आए थे और अपने लिए कपड़े लेकर आए थे जो भी उन्हें पहनना है शादी में, तो लाकर रूम में रखा हुआ था। अभी मैं फ्री होकर रूम में आई तो मैं वही खोल कर देख रही थी। ठीक ही ठाक है, मुझे बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा, पर ठीक है। और शार्वी का मेरा तो पहले ही सब कुछ रेडी था पहनने के लिए, बस हस्बैंड ने ही नहीं लिया था। अभी एक दिन और बचे हैं बारात जाने में। वैसे सारवी की भी तबीयत ठीक नहीं है, इनको भी कोल्ड हो रखा है और बहुत ज़्यादा रनिंग नोज़ हो गई है इनकी। वैसे मैंने जो तेल बनाया था वो ख़त्म हो गया था, पर अभी मैंने थोड़ा सा बनाकर इनकी मालिश कर दी थी। और अभी मैं फ्री हो गई थी तो सोचा बहुत दिन हो गया है कॉपी किताब छुए, लाओ देखती हूँ थोड़ा सा, तो वही मैं यहाँ पर देख रही थी। घर में जब भी कोई फंक्शन होता है तो सारवी बीमार ज़रूर पड़ जाती हैं, और मैं सारवी को क्या ही बोलूँ, गलती मेरी ही है। मैं अगर इनको थोड़ा सा भी इनके साथ लापरवाही करती हूँ ना तो ये बीमार हो जाती हैं। अभी फ़िलहाल फिर से इन्हें कोल्ड हो गया है और बहुत परेशान है बच्चा मेरा। और मुझे अब समझ में आता है एज ए मदर कि बच्चे बीमार हो जाते हैं ना तो सच में कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अभी मैंने थोड़ा सा कॉपी उठाया ही था कि थोड़ा सा खटपिट हो गया, मैं मोबाइल रख रही थी तो शार्वी उठ गई। और यहाँ पर मैं पढ़ क्या रही थी, बस देख रही थी जो भी संविधान के संशोधन मैंने नोट्स बनाए थे वही देख रही थी। कभी कभी ऐसा रियलाइज़ होता है कुछ लोग हमारे आसपास ऐसे भी होते हैं, भले ही वो कितने भी संपन्न क्यों ना हो, पर पता नहीं क्यों हमसे वो कंपटीशन करने लगते हैं। मैं ये सोचती हूँ कि अगर जैसे कोई खुद से बन रहा है, कोई चीज़ खुद से बना रहा है, उसका लेवल तो देखना ही नहीं चाहिए कि वो कहाँ से, मतलब उसका लेवल चेक करें। उससे क्या कंपटीशन करना। अगर आप संपन्न हो, हर चीज़ भगवान ने आपको दी है, अगर थोड़ी बहुत परेशानी भी है तो इग्नोर कीजिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। अगर आपसे हो सकता है तो किसी की हेल्प कीजिए। किसी को ना हेल्पलेस मत फील करवाइए। किसी के जीवन में क्या चल रहा है ये सिर्फ वही जानेगा। बाहर की, मैं हमेशा कहती हूँ ना, चमक धमक देखकर लोग जज करने लग जाते हैं कि ये इंसान बहुत खुश है, और लोग ना हमेशा एक दूसरे को गिराने के ही सोचते हैं। कभी कोई ना अपने बराबर नहीं बनाना चाहता किसी को, कोई भी हो। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग भरे पड़े होते हैं जो सिर्फ अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, सामने वाले को हमेशा नीचा फील कराने की कोशिश करते हैं। लोग सिर्फ दूसरों की कमियां ढूंढते हैं, अपनी कमियां तो देखना ही भूल जाते हैं। अगर हर इंसान परफेक्ट बन जाए ना तो एक दूसरे को किसी से शिकायत ही ना रह जाए। आजकल का माहौल कुछ इस तरह से हो गया है कि आप हमें पूछेंगे तब हम आपको पूछेंगे। मैं दूसरों को क्या बोलूँ, मैं खुद भी यही चीज़ सोचती हूँ कि अगर कोई मेरे साथ करेगा तो मैं उसके साथ करूँगी, क्योंकि आजकल के रिश्ते ना बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो चुके हैं। आजकल के लोग ना सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं कि किस इंसान से किस तरह से अपना काम निकाला जाए। फिलहाल ये सब बातें तो होती रहेंगी। आज के वीडियो ब्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। कल फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए और हमारे साथ बने रहिए।